गुरु श्री रमन महर्षि। ध्यान और योग। श्रेष्ठ ध्यान वह है जो तीनों अवस्थाओं में बना रहता है। वह इतना गंभीर तथा एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं ध्यान करता हूँ, इस विचार को भी अवकाश न मिले। ठगने वाली इंद्रियों से जानना बंद करके और चंचल मन के बहिर्मुखी ज्ञान का अंत करके हृदय में नेत्रों से न दिखने वाले प्रकाश को देखना एवं कानों से न सुनाई पड़ने वाले संगीत को सुनना योग शक्ति है। ध्यान और एकाग्रता। श्री रमन यह निश्चित रूप से मानते थे कि आत्म अनुभव के लिए निरंतर अहम विचार की सभानता अपेक्षित है। अतः जिन साधना पद्धतियों में यह न हो वे प्रत्यक्ष तथा कार्यक्षम नहीं हैं। यह अहम ग्रह उपासना का मार्ग सीधा है एवं अन्य सब मार्ग सीधे नहीं हैं। प्रथम मार्ग आत्मा तक पहुंचाता है, दूसरे दूसरी जगह। यद्यपि ये अप्रत्यक्ष मार्ग अंत में आत्मा तक पहुंचाते हैं। इसका कारण यह है कि वे अंत में साधक को प्रथम मार्ग पर लाते हैं जो उसे लक्ष्य तक पहुंचाता है। इस प्रकार आखिर साधकों को प्रथम मार्ग का स्वीकार अवश्य करना पड़ता है। तो अभी से ऐसा क्यों न किया जाए, समय का दुर्व्यय क्यों किया जाए। अर्थात दूसरी युक्तियां संभवतः किसी समय साधक को आंतरिक निश्चलता की अवस्था तक ले आएं, जिसमें अहम सभानता अनजाने में ही उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आत्मा तक पहुंचने के ये घुमाव वाले मार्ग हैं। श्री रमन कहते थे कि दूसरी पद्धतियां साधक को उस स्थान तक लाती हैं जहां से आत्म अनुसंधान प्रारंभ होता है। इसलिए वे उनको उन मार्गों पर चलने की सम्मति तभी देते हैं जब उनको लगता है कि वे आत्म अनुसंधान के मार्ग पर चलने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं। यह बात श्री रमन गीता प्रारंभिक समय में हुए वार्तालापों का संकलन की एक वार्तालाप से स्पष्ट होती है, जिसमें श्री रमन विस्तार से समझाते हैं कि क्यों आत्म अनुसंधान एकमात्र आत्म अनुभव का मार्ग है। श्री रमन के प्रतिपादन को ध्यान से सुनने के बाद भी प्रश्न पूछने वाला आत्म अनुसंधान ही आत्म प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है, ऐसा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अतः उसने पूछा कि क्या आत्म साक्षात्कार की दूसरी पद्धतियां भी हैं या नहीं। तब श्री रमन ने उत्तर दिया, किसी वस्तु पर ध्यान करने वाला तथा आत्म अनुसंधान करने वाले साधक का लक्ष्य एक ही है। एक ध्यान से निश्चलता प्राप्त करता है, दूसरा ज्ञान से। एक किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, दूसरा प्राप्त करने वाले के स्वरूप को जानना चाहता है। प्रथम में अधिक समय लगता है, लेकिन अंत में आत्मा को ही प्राप्त करता है। उस साधक का दृष्टा दृश्य युक्त ध्यान मार्ग के प्रति सर्वसाधारण देखने में आता है। ऐसा आग्रह था एवं आत्म अनुसंधान पद्धति को स्वीकार करना नहीं चाहता था। ऐसा जानने के पश्चात उसकी श्रद्धा का भंग न हो, इसलिए श्री रमन ने उसे अपनी पसंद के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया तथा उससे कहा कि वह उसे आत्मा तक पहुंचाएगा। श्री रमन के मतानुसार किसी भी पद्धति का अनुसरण न करने से अपनी पसंद की पद्धति का अनुसरण करना अच्छा है, क्योंकि यह संभावना हमेशा बनी रहती है कि वह आत्म अनुसंधान तक ले जाएगी। उन्होंने कई दूसरे साधकों को इन्हीं कारणों से इस प्रकार के उत्तर दिए थे, जिनसे ऐसा सूचित होता है कि आत्म अनुसंधान या आत्म समर्पण से अन्य पद्धतियां भी आत्म साक्षात्कार करा सकती हैं। लेकिन इसे स्वीकार करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वे उन्हीं लोगों को दी गई थी जो आत्म अनुसंधान के प्रति आकृष्ट नहीं होते थे और अपनी पसंद की पद्धति का ही अनुसरण करना चाहते थे, जिन्हें वे अप्रत्यक्ष पद्धतियां कहते थे। उनके प्रति आकृष्ट न होने वाले दूसरे भक्तों के साथ बात करते समय वे प्राय अहम लक्ष्य पद्धति को वस्तुतः अनिवार्य बताते हैं।
यद्यपि श्री रमन आत्म अनुसंधान के आग्रही थे, उन्होंने किसी को भी अपनी मान्यता या अभ्यास पद्धति बदलने के लिए नहीं कहा। यदि उनके भक्त भी आत्म अनुसंधान नहीं करना चाहते थे तो वे उन्हें सहर्ष दूसरी पद्धतियों के लिए मार्गदर्शन करते थे। इस प्रकरण में मुख्यतः उन भक्तों के साथ हुई वार्तालापों का समावेश है जो परंपरागत ध्यान पद्धति के लिए मार्गदर्शन पाना चाहते थे। ऐसा मार्गदर्शन करते समय वे सामान्यतः ध्यान की व्याख्या यह कहकर करते थे कि वह अन्य सब विचारों को रोकते हुए एक विचार पर की गई एकाग्रता है, लेकिन कभी कभी उसकी उच्चतर व्याख्या भी करते थे कि चित्त को आत्मा में स्थिर करना सच्चा ध्यान है। यह दूसरी पद्धति वस्तुतः आत्म अनुसंधान है। उनकी एक प्रारंभिक रचना में ये कहते हैं, चित्त को हमेशा आत्मा में स्थिर रखना आत्म अनुसंधान है और मैं ब्रह्म हूँ ऐसा विचार ध्यान है। प्रश्न, ध्यान एवं विचार में क्या भेद है? उत्तर, दोनों का परिणाम एक है। जो विचार के योग्य नहीं है उनको ध्यान करना चाहिए। ध्यान में साधक स्वयं को भूलकर मैं ब्रह्म हूँ या मैं शिव हूँ ऐसा सोचता है और इस प्रकार ब्रह्म तथा शिव पर चित्त एकाग्र करता है, जिसके अंत में ब्रह्म या शिव शेष चैतन्य रूप हैं। ऐसा अनुभव होगा तब उसे पता चलेगा कि यही शुद्ध सत्ता अर्थात आत्मा है। जबकि आत्म अनुसंधान करने वाला अपने अहम भाव का सूत्र पकड़कर अभ्यास प्रारंभ करता है और मैं कौन हूँ ऐसा स्वयं को पूछकर अपने आत्मा को स्पष्ट रूप से जान लेता है। मानसिक रूप से अपने आप को परम सत्य स्वरूप सच्चिदानंद होने की कल्पना करना ध्यान है एवं मन को आत्मा में स्थिर करना जिससे भ्रम का अस्त्य बीज नष्ट हो विचार है। साधक जिस रूप में आत्मा का ध्यान करता है उसी रूप में उसे प्राप्त करता है। वे शांत नम्र भक्त जो किसी भी प्रकार की कल्पना के बिना मौन रहते हैं केवल्य की उदात्त निर्विशेष अवस्था प्राप्त करते हैं जो आत्मा की निराकार स्थिति है। प्रश्न, ध्यान विचार की अपेक्षा अधिक सीधा है क्योंकि ध्यान में साधक सत्य को पकड़े रहता है जबकि विचार में उसे अस्त्य से सत्य को अलग करना पड़ता है। उत्तर, प्रारंभ में रूप का अवलंबन लेकर ध्यान करना अधिक सरल एवं रुचिकर है। उसका अभ्यास साधक को आत्म अनुसंधान तक ले जाता है जिसका स्वरूप ही सत्य है और अस्त्य का विवेक करना है। जब आपका चित्त विरोधी भावों से भरा हुआ हो तब सत्य को पकड़े रहने से क्या लाभ है। आत्म विचार आपको उन अवरोधों को हटाकर जो आपको ऐसा सोचने के लिए विवश करते हैं कि आत्मा पहले से ही साक्षात नहीं है, सीधे ही साक्षात्कार करा देता है। साधक के विकास के स्तर के अनुसार ध्यान भिन्न होता है। यदि साधक इसके योग्य है तो वह सीधे ही विचार करने वाले को सूत्र रूप में पकड़े रह सकता है और वह अपने आप अपनी मूलभूत शुद्ध चेतना में विलीन हो जाएगा। लेकिन यदि वह सीधे ही विचार करने वाले को पकड़ नहीं रह सकता तो उसे अवश्य ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और समय आने पर वही व्यक्ति पर्याप्त रूप से शुद्ध होने पर विचार करने वाले को पकड़ रख सकेगा एवं पूर्ण सत्ता में विलीन होगा। अहंकार को बनाए रखना ही ध्यान संभव है। अहंकार को बनाए रखकर ही ध्यान संभव है। अहंकार होता है और ध्येय भी होता है। यह पद्धति अप्रत्यक्ष इसलिए है कि वास्तव में आत्मा केवल है, एक है। अहंकार को अर्थात उसके जन्म स्थान को ढूंढने पर वह लुप्त हो जाता है और जो शेष रहता है वह आत्मा है। यह सीधी पद्धति है। प्रश्न, ध्यान रूप साधन से भीतर जाने का मार्ग नहीं मिलता। उत्तर, इस समय हम सब कहाँ हैं? वह हमारा अस्तित्व ही है। प्रश्न, ऐसा होने पर भी हम इस विषय में अज्ञान हैं। उत्तर, किस विषय में अज्ञान है और किसका अज्ञान है
यदि आत्मा का अज्ञान हो तो क्या दो आत्मा हैं? प्रश्न, दो आत्मा नहीं, लेकिन मर्यादा के अस्तित्व का इनकार नहीं किया जा सकता। मर्यादा के कारण। उत्तर, मर्यादा सिर्फ मन में है। गाढ़ निद्रा में आप मर्यादा का अनुभव करते हैं। नींद के दौरान आप होते हैं। आपके उस समय के अस्तित्व का आप इनकार नहीं करते। इस जागृत अवस्था में वही आत्मा इस पल तथा इस स्थल में भी है। इस समय आप कहते हैं कि मर्यादा है। वस्तुतः हुआ यह है कि अब इन दो अवस्थाओं में भेद उत्पन्न हुआ है। यह भेद मन के कारण है। नींद में मन नहीं था, अब वह सक्रिय है। आत्मा का अस्तित्व मन के अभाव में ही होता है। प्रश्न, यह बात समझ में तो आती है, अनुभव नहीं होता। उत्तर, ध्यान अभ्यास से धीरे धीरे अनुभव होगा। प्रश्न, ध्यान मन से होता है, वह मन का नाश कैसे कर सकता है जिससे कि आत्मा प्रकट हो? उत्तर, ध्यान का अर्थ एक विचार को पकड़े रहना है। वह एक विचार दूसरे विचारों को दूर रखता है। चंचलता मन की निर्बलता का चिन्ह है। निरंतर ध्यान अभ्यास से वह प्रबल बनता है, अर्थात अस्थिर विचारों के स्थान में उनकी स्थिर पृष्ठभूमि आ जाती है जो विचारों से मुक्त है। यह विचार रहित विस्तार आत्मा है, शुद्ध मन आत्मा है। प्रश्न, ध्यान क्या है? उत्तर, अपने आत्म रूप में रहना ध्यान है। अपने वास्तविक स्वरूप से जरा भी विचलित न होना एवं मैं ध्यान कर रहा हूँ ऐसे भाव से मुक्त रहना ध्यान है। प्रश्न, ध्यान तथा समाधि में क्या अंतर है? उत्तर, समान मानसिक प्रयत्न से ध्यान होता है। समाधि में ऐसा मनोयत्न नहीं होता। प्रश्न, ध्यान के विषय में क्या क्या बातें ख्याल में रखना जरूरी है? उत्तर, आत्मनिष्ठ पुरुष को यह स्मरण रखना आवश्यक है कि उसे इस समाहित स्थिति से भी जरा भी च्युत नहीं होना है। अपने सच्चे स्वरूप से विचलित होने पर उसे अपने समक्ष तेजोमंडल, असामान्य ध्वनियाँ तथा भीतर या बाहर दिखने वाले देव स्वरूपों को सत्य मान लेने की इच्छा इत्यादि उत्पन्न हो सकती हैं। उसे इन सब बातों से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए और अपने आत्मा का विस्मरण नहीं होने देना चाहिए। प्रश्न, ध्यान का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए? उत्तर, ध्यान वस्तुतः आत्मनिष्ठा है, लेकिन साधारणतः जब मन में विचार उत्पन्न हो और उनको हटाने का प्रयत्न किया जाए उसे ध्यान कहा जाता है। आत्मनिष्ठा आपका सच्चा स्वरूप है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, यही लक्ष्य है। प्रश्न, विचार आते रहते हैं, हमारा यत्न सिर्फ उनको हटाने के लिए है? उत्तर, हाँ, एक विचार पर ध्यान एकाग्र करने से दूसरे विचार दूर होते हैं। विचारों को दूर रखने का लक्ष्य होने की वजह से ध्यान अपनी असर में नकारात्मक है। प्रश्न, कहा गया है मन को आत्मा में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए, लेकिन आत्मा अचिंत्य है। उत्तर, आपको ध्यान करने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि आपको ध्यान करने की इच्छा होती है। आपसे आत्म संस्थम मनः कृत्वा कहा जाता है, क्योंकि आप बिना ध्यान किए जैसे हैं वैसे नहीं रहते। वह मन क्या है? सब विचारों का निरसन होने पर मन आत्म संस्थ होता है। प्रश्न, यदि किसी आकार का अवलंबन किया जाए तो मैं उस पर ध्यान कर सकता हूँ और दूसरे विचारों का निरसन होता है, लेकिन आत्मा निराकार है। उत्तर, आकार पर या ठोस पदार्थ पर एकाग्रता ध्यान कहा जाता है, जबकि आत्म अनुसंधान विचार अर्थात निधिध्यासन है। प्रश्न, इंद्रियजन्य सुखों से ध्यान में अधिक आनंद है, फिर भी मन ध्यानजन्य सुख के बजाय विषय सुख के पीछे दौड़ता है, ऐसा क्यों? उत्तर, सुख दुख मन के पहलू हैं। आनंद हमारा स्वभाव है, लेकिन
हमने आत्मा को भुला दिया है और कल्पना करते हैं कि शरीर अथवा मन आत्मा है। यह गलत तादाद में दुख का कारण है। क्या किया जा सकता है? मन की यह आदत अपनी पुरानी है और असंख्य पूर्व जन्मों से चली आई है। इस कारण वह दृढ़ हो गई है। उसे अवश्य नष्ट करना होगा और तभी हमारा सच्चा स्वभाव आनंद प्रकट होगा। प्रश्न, ध्यान आंखें खुली रखकर या मूंद कर करना चाहिए? उत्तर, दोनों प्रकार से ध्यान किया जा सकता है। मुख्य बात चित्त का अंतर्मुख होना एवं अपने मूल की तलाश में सक्रिय रूप से लगे रहना। आंखें मूंद कर ध्यान करते समय सुषुप्त विचार प्रबल वेग से प्रकट होने लगते हैं और आंखें खुली रखकर ध्यान करने में मन को अंतर्मुख बनाना मुश्किल होता है। ऐसा करने के लिए मन अत्यंत प्रबल होना चाहिए। जब मन विषयों को अपने अंदर प्रविष्ट होने देता है तो वह दूषित हो जाता है, अन्यथा वह शुद्ध रहता है। ध्यान के लिए मुख्य बात ख्याल में रखनी चाहिए कि बाह्य प्रभावों को भीतर प्रविष्ट न करते हुए एवं इतर बातों का विचार किए बिना मन को अपने अन्वेषण के कार्य में लगाए रखना चाहिए। प्रश्न, भगवान, मैं जब भी ध्यान करता हूँ मस्तिष्क में बहुत गर्मी होती है, फिर भी अगर ध्यान जारी रखता हूँ तो पूरे शरीर में जलन होने लगती है। इसका क्या उपाय है? उत्तर, यदि मस्तिष्क द्वारा एकाग्रता का प्रयत्न किया जाता है तो गर्मी का अनुभव और सरदर्द भी हो सकता है। एकाग्रता हृदय में करनी चाहिए जो शीतलता एवं ताजगी देने वाला है। शिथिल बनाइए और आपका ध्यान सरल होगा। मन को स्थिर रखिए तथा उत्पन्न होने वाले विचारों को धीरे से दूर रखने का यत्न कीजिए। ऐसा करते समय बल प्रयोग एवं तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही सफल होंगे। प्रश्न, ध्यान के दौरान मैं नींद को कैसे रोक सकता हूँ? उत्तर, ध्यान के दौरान नींद को रोकने का यत्न एक विचार है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि नींद आ जाए तो नींद के दौरान तथा नींद के पश्चात भी ध्यान जारी रहेगा। फिर भी चूंकि नींद विचार है, इसके लिए उससे अवश्य मुक्त होना चाहिए। अंतिम सहज अवस्था जागृति में एवं सभानता पूर्वक प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें विक्षेप करने वाले सब विचारों का अभाव होना चाहिए। जागृति एवं सुषुप्ति सहज निर्विचार अवस्था के पर्दे पर आने जाने वाले चित्र हैं। उनके प्रति लक्ष्य दिए बिना ही उनको चले जाने देना चाहिए। प्रश्न, ध्यान किस पर किया जाना चाहिए? उत्तर, आपको पसंद हो ऐसी किसी भी वस्तु पर। प्रश्न, शिव, विष्णु और गायत्री समान रूप से प्रभावशाली कहे जाते हैं। मुझे किस पर ध्यान करना चाहिए? उत्तर, किसी पर जो आपको सबसे अधिक पसंद हो। वे सभी समान रूप से असरकारक हैं, लेकिन आपको किसी एक का ही आश्रय लेना चाहिए। प्रश्न, मुझे कैसे ध्यान करना चाहिए? उत्तर, जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगे उस पर चित्त एकाग्र कीजिए। यदि एक विचार बना रहे तो दूसरे विचार दूर रखे जा सकते हैं तथा अंत में नष्ट किए जा सकते हैं। विचारों की विविधता जब तक बनी रहती है, बुरे विचार भी होते हैं। यदि हमारी भक्ति का लक्ष्य मन में बना रहे तो केवल अच्छे विचार ही उत्पन्न होंगे। इसलिए एक विचार पर एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान सब साधनों में मुख्य है और ध्यान का अर्थ है युद्ध। जैसे ही आप ध्यान प्रारंभ करते हैं, दूसरे विचार इकट्ठे होकर प्रबल बनकर एक विचार को स्थिर न रहने देने का यत्न करेंगे, जिसे आप दृढ़ता से पकड़े रहना चाहते हैं। बार बार के अभ्यास से सद्विचार अवश्य प्रबल बनना चाहिए। उसके प्रबल होने पर दूसरे विचार लुप्त हो जाएंगे। ऐसा प्रचंड युद्ध ध्यान के दौरान चलता रहता है। मनुष्य दुख से मुक्ति चाहता है, इसके लिए मन में शांति होनी चाहिए, जिसका अर्थ है परेशान करने वाले सब विचारों का अभाव। केवल ध्यान से मन को शांति मिलती है।
प्रसन्न भगवान कहते हैं कि यद्यपि आत्मा का स्थान हृदय है, फिर भी वह किसी भी चक्र में प्रकट हो सकता है। क्या यह संभव नहीं है कि भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्रता करने से वही आत्मा का स्थान बन जाए? उत्तर, यदि आप शरीर में किसी भी स्थान पर लक्ष्य एकाग्र करें तो आत्मा के स्थान का विचार केवल सैद्धांतिक है। आप स्वयं को दृष्टा और जिस स्थान में लक्ष्य एकाग्र करते हैं उसे दृश्य मानते हैं। यह केवल भावना है। इसके विरुद्ध जब आप दृष्टा को ही देखते हैं तो आत्मा में विलीन होकर उसके साथ एक रूप हो जाते हैं, वही हृदय है। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको